पाकिस्तान का ये तीन नमूने बिग बैश में तबाही मचा रहा है भाई साहब। तो आओ बिना देरी की इन तीनों का परफॉर्मेंस देखते हैं। पता नहीं रिजवान को शर्म आई होगी या नहीं आई होगी, लेकिन मुझे ये चीज सुनकर देखकर बड़ा अफसोस हुआ कि रिजवान को उनके रेनेगेट्स के कैप्टन ने रिटायर्ड आउट करवाया। क्यों? क्योंकि लगातार रिजवान रन बॉल खेल रहा है, टुक टुक लगाई हुई 113 के स्ट्राइक रेट से। यार वो नहीं बर्दाश्त करते ये गोरे, ये इंग्लैंड वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले। इनको लग रहा था, रिजवान और बाबर को लगता है कि ये बीपीएल खेलने आए हुए या फिर कुछ श्रीलंका की लीग खेलने आए हुए। नहीं भाई नहीं, वो गोरा माइंडसेट है, वो ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करते। और यही चीज बाबर के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हम देख रहे हो कि बाबर को भी रिटायर आउट करवा दिया जाए कि बाबर बहुत ज्यादा स्लो खेल रहा है। रिजवान साहब, आप शायद अगले मैच में ड्रॉप हो जाओ, और अगर हो जाओगे तो हमें भी कोई अफसोस नहीं होगा, ना उनको होगा, क्योंकि आप खेल ही ऐसा रहे हो, आप समझ नहीं रहे कि आपको करना क्या है। वो डेथ ओवर आ गया तो आप अभी भी रन बॉल खेल रहे हो। मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लन है। मेरी बात याद रखना, बीबीएल वाले लीग करवाना छोड़ देंगे, लेकिन अब दोबारा वो पाकिस्तानी प्लेयरों को नहीं लेंगे। सही बात है, नहीं लेंगे। दोनों भाइयों ने मिलकर बीबीएल का सत्यानाश कर दिया। दोनों भाइयों ने 8-8 इनके खेली हैं और 150 स्कोर किया है और 100 के स्ट्राइक रेट है। ये दोनों भाइयों ने पाकिस्तान की T20 टीम की बर्बादी करने के बाद बीबीएल का भी सत्यानाश कर दिया। उन लोगों ने इतनी चाह के, इतने इज्जत के साथ इनको बुलाया और इन लोगों ने जाकर फनाई कर दी उनकी। चेक करो, 100 के स्ट्राइक रेट है। और वो घंटे का तनवीर अहमद कह रहा था जब बाबर बीबीएल में नहीं गया था कि वहां पर जी जाकर वो बहुत ही क्लासिकल इनिंग खेलेगा, वहां पर ओवर बाउंस होता है, उसको मदद मिलेगी। ये आपके सामने है, 100 का स्ट्राइक रेट है। दोनों भाइयों ने दोनों टीमों की तबाही कर दी। चलो पीली जिंदगी, ये तो नहीं जानने वाले बीबीएल में। भाई बीबीएल के अंदर कुछ महान प्लेयर्स खेल रहे हैं और लिटरली अब तो इनकी टीम को भी पता चल गया है कि कितने महान हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 18वां ओवर है और यहाँ पर पार्ट टाइम क्रिकेटर जो है वो अंदर है, लेकिन जो अगला बल्लेबाज है सदरलैंड, वो इसको कैसे इशारे करके बुला रहा है। भाई चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आया था और भाई ने 23 गेंदों में सिर्फ 26 रन बनाए और बात 18वें ओवर तक पहुंच गई। जब टीम से बर्दाश्त नहीं हुआ तो इसको ग्राउंड से वापस बुलाना पड़ा। भाई तो देख लो भाई, कुछ इस तरह की बेइज्जती हो रही है यहाँ पर। बाकी बीबीएल वालों से, ऑस्ट्रेलिया वालों से यही कहना चाहूंगा मैं, जब इस तरह की बेइज्जती इनकी करनी है तुम्हें तो इनको खिलाई क्यों रहे हो भाई, मीम्स बनवाने के लिए। भाई ये बल्लेबाजी कर रहा था, 18वां ओवर खत्म हुआ, 23 बॉल में 26 रन के खेल रहा था। ये एक प्लेयर आता है इनका, ये देखो ऐसे करके बुलाता कर, इतने बुरे तरीके से उसको बुलाया जाता है और ये इसको महसूस ही नहीं हुई। हालांकि ये गया तो ऐसे बेड यू करके हेलमेट यू ऐसे हेलमेट निकालते हुए गया तो ये बाहर, लेकिन मुझे तो नहीं लगता इनको महसूस हुई होगी। कह रहा ये पहला विदेशी प्लेयर है जिसको इस तरीके से बाहर खींच के लाए हैं। ये जो वर्ड है ना, मुझे इससे दिक्कत है। ये जो वर्ड लिखा हुआ ना रिटायर्ड आउट, ये रिटायर्ड आउट नहीं है, ये होता है उठा के लेके गए हैं बाहर। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान ने दुनिया के सामने अपनी गजब बेइज्जती करवाई है और यह गजब बेइज्जती इसलिए हुई है क्योंकि जिस वजह से उन्हें पाकिस्तान की T20 टीम से निकाल दिया गया था, उसी वजह से बीबीएल में भी उनको बाहर भगा दिया गया। और मतलब रिजवान, बाबर, शाहीन, ये लोग गए थे खेलने बीबीएल, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नाम रोशन करने की जगह पर नाम बदनाम ज्यादा करवा रहे हैं, क्योंकि रिजवान जो है पहले ओवरसीज प्लेयर बन गए हैं बीबीएल की हिस्ट्री में जिसे रिटायर करवाया गया है। और रिटायर क्यों हुए हैं? क्योंकि वो टुक 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 खेल रहे थे। मतलब इतना टुक टुक कर रहे थे कि लोगों ने कहा भाई साहब, सरफराज भाई जो है वो टेस्ट टीम से जा चुके हैं, आपकी टेस्ट टीम में जगह है, फिर आप यहां टेस्ट क्यों खेल रहे हैं? आप खेल लीजिए यार नॉर्मल। ये रन्ना बॉल का मतलब क्या होता है? और वो भी तब जब एक छक्का आप मार दी, उसके बाद 23 गेंद 26 रन, उसमें एक छक्का था, तब यह हाल था। मतलब आप ये सोचो रिजवान को एक छक्का मारने में बीबीएल में 152 गेंदें लग गई। बीबीएल वाले कह रहे हैं यार स्कैम हो गया हमारे साथ, हमको तो कोई बताया था कि तोप खिलाड़ी है, ये तो फुसकी बम निकला। और अब गजब बेइज्जती हुई है। मतलब बिगेस्ट शेम फॉर रिजवान बीबीएल में। बिग बैश वाले तो सर पकड़े बैठेंगे भाई साहब। इनके बारे में आप कह रहे थे पाकिस्तान से खेलने आएंगे, आते तो अच्छा ही होता यार, पहले राउंड में पीट के भेज देते। रिटायर्ड आउट करना पड़ा भाई साहब मेलबर्न में, मेलबर्न की टीम थी।
सिग्नल आया कि रिटायर करिए भाई साहब, ये टुकुर टुकुर वाला नहीं चाहिए हमको। 23 बॉल 26 रन, उसमें भी जब एक छक्का है, यानी 22 बॉल में 20 रन बनाए भाई साहब ने 113 के स्ट्राइक रेट से। कमाल है यार, कमाल है। रिजवान 26 पे खेल रहे थे, सिंगल ले रहे थे, और फिर हसन खान जो थे उनको स्ट्राइक लेने दे रहे थे। अब सामने वाला आदमी 150 पे खेल रहा है स्ट्राइक रेट से, और ये भाई साहब जो है 100 सवा 100 पे खेल रहे हैं। तो टीम को लगा यार तुम्हारा होगा नाम वाम अपने देश में। पाकिस्तान में वैसे भी सड़क पे लोग मैच खेलते हैं, हमको सड़क पे नहीं खिलाना है, तुम नहीं खेल पा रहे तो जाओ यार। तुम शाहीन भाई के साथ भी यही हुआ था पहले दिन, उनको भी बीमर मार के भगा दिया गया था, और इनके साथ भी यही हुआ। हटा दिया गया, कहा गया भाई साहब छोड़िए, आप नहीं खेलने लायक है, और फिर हटा दिया गया। और हटाना बनता भी था, क्योंकि रिजवान जिस तरह खेल कर आए हैं बीबीएल में, बीबीएल वाले अगले साल से कहेंगे भाई साहब आप प्लीज मत आइएगा। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।